हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे डिफेंस वॉरियर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश होती क्या है। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तु को देखते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में सहायता करता है। मतलब जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वहाँ पे लाइट जाती है, तभी हमको वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक, जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो टकराता है, तो यह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिससे वस्तु दिखाई देती है। मतलब जब कोई प्रकाश जाता है, किसी वस्तु से टकराता है, जैसे आप चेयर को देख रहे हैं तो प्रकाश जाएगी, चेयर से टकराएगी, उसके बाद आपके आंखों पर आके प्रकाश पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि ये चेयर है, तब आपको महसूस होगा कि ये चेयर है। हम प्रकाश को रूपांतरित माध्यम में देखते हैं। मतलब प्रकाश का माध्यम हम देखेंगे तो वो चेंज भी हो सकता है। मतलब प्रकाश को देखेंगे तो रूपांतरित रहता है। तो अगर हम बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट ऑफ स्पीड। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मतलब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये ध्वनि की तरह नहीं होती। मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो होती थी, लेकिन जब लाइट को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ये डेंसर में भी, वैक्यूम में भी चल सकती है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में ही गमन करेगा। लाइट हैज़ डुअल नेचर एग्जाम वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब प्रकाश में द्वैतीय प्रकृति होती है, मतलब डुअल नेचर की होती है। तो इसमें कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है लाइट की। लाइट कास्ट शैडो। मतलब प्रकाश के सामने अगर आप कोई, मान लीजिए आपने एक प्रकाश डाल रहा है, ठीक, किसी दर्पण पर, मतलब किसी आप पर्दे पर आप प्रकाश डाल रहे हैं, उसके सामने आप एक पेंसिल को ले जाइए तो आप देखेंगे पेंसिल की छाया जो है आपको दीवार पर, मतलब आप जब प्रकाश दीवार पर मारेंगे या डालेंगे तो आप देखेंगे टॉर्च से आपने प्रकाश मारा है, तो टॉर्च के सामने जब आप पेंसिल रखेंगे तो देखेंगे पेंसिल की छाया आपको दीवार पर दिखेगी। तो वही कह रहा है लाइट कास्ट शैडो, मतलब प्रकाश छाया भी बना सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। मतलब प्रकाश की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा वैक्यूम मतलब निर्वात में होती है। इट्स वैल्यूज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन। जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है, सरफेस मतलब सतह, तो कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जैसे रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, एब्जॉर्प्शन मतलब उत्सर्जन या अवशोषण। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। मतलब जब प्रकाश की एक किरण किसी पॉलिश की गई सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती है, ठीक, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब आपने कोई एक सरफेस है, उस पर आपने प्रकाश डाला, वो उससे परावर्तित हो करके उसी माध्यम में फिर से वापस लौट गई, ठीक, तो इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अगर हम इस बात करें, मान लीजिए ये आपका एक सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक, तो आपने प्रकाश को डाला, तो प्रकाश को आपने डाला ये, ठीक, उसके बाद आप देखेंगे ये यहीं से टकरा करके इसी माध्यम में फिर से वापस चला जाएगा। देखेंगे इधर से प्रकाश आया आपका और ये वापस चला गया, ठीक, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, मतलब ये इसको आर होता है, ये इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं इस रेखा को, और इस वाले को रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये आपतित किरण है आपकी, और सेकंड जो है ये आपकी परावर्तित किरण है। तो रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे एक माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग, जब प्रकाश किसी समतल मतलब किसी पालिश किए गए सतह से टकराकर अपने माध्यम में पुनः वापस आ जाती है कुछ कोण बनाते हुए, तो उसे प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के सबसे पहले हम जानेंगे कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब कोण I इज इक्वल टू कोण R, मतलब इंसिडेंट का जो कोण होगा वो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो कोण बनाएगी वही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कोण बनाएगी। मतलब कोण I इज इक्वल टू कोण R। और सेकंड रूल जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये देख रहे हैं आप फिगर में, आप देखेंगे कि ये आपका इंसिडेंट जो है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल है। ठीक, तो कोण I इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ जो है कोण I इज इक्वल टू कोण R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक, और सेकंड लॉ आपका क्या है, द इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल द इन सेम प्लेन। मतलब आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब आप देखें ये एक ही प्लेन है, इसी पे तीनों हैं। आप ये आपका प्लेन एक ही है, इसी पे आपका इंसिडेंट रे भी हो गया, रिफ्लेक्टेड रे भी हो गया और ये आपका नॉर्मल भी हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे इमेज क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब क्या होता है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। मतलब इमेज प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब वह होता है जहाँ पर दो मतलब एटलीस्ट कम से कम दो प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, उसी को इमेज बोलती है। जब आप देखेंगे कि जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें मिलती हुई आपको दिखेंगी या प्रतीत होंगी, तो वहाँ देखेंगे तो आपको एक इमेज दिखेगा, उसी को बोलते हैं इमेज। तो अब हम देखेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या है। तो रियल इमेज देखेंगे, रियल इमेज को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मतलब जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक, जब आप देखेंगे कि मान लीजिए एक आपकी लाइट ये आ रही है और एक सेकंड आपकी ये आई, दोनों आपको ये मिलती हुई दिखे, यहाँ पे मान लीजिए दोनों मिल गई। ठीक, तो ये आपका रियल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। इस बिंदु पर आपका देखेंगे तो ये रियल इमेज बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल क्या होती है, जब मान लीजिए ये आपका आपने एक मिरर लगा दिया आपका, ठीक, उसके बाद आपकी एक रेस जो है ऐसे आई, ठीक, ये जब आएगी तो यहाँ से टकरा करके चली जाएगी। सेकेंड रे ये भी आ रही है, ये भी टकरा करके इधर से चली गई। तो जब आप इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे ब्लू से तो आपको यहाँ दिखेगी, मतलब ये आपके मिरर के पीछे इमेज बना देगी। तो यहाँ पे जो बिंदु आपको प्रतीत हो रहा है इसको आभासी वर्चुअल इमेज ये बनेगी। तो यही जो होते ही यही आपकी वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब इसी को बोलते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती प्रतीत होती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। मतलब ये वास्तव में मिलती नहीं है, इसको मिलते हुए ये केवल दिखाई देती है कि हाँ ये यहाँ मिल जाएगी। अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए, मतलब इसको बैक में थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो ये आपको पीछे मिलती हुई दिख जाएगी। ठीक, तो रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, मतलब जब वास्तव में प्रकाश की किरण मिलती हैं तो रियल इमेज बनता है। सेकेंड है कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त करेंगे, मतलब आपको ये दिखाई देगा। आप दीवार पर भी बनाएंगे, मतलब आप मान लीजिए कोई पर्दा है उस पर आपकी प्रतिबिंब बनाना है तो आसानी से बन जाएगा। इन्वर्टेड मतलब ये उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया, जिसको आपको हमने बताया। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन,
मतलब आप जब सिनेमा घर मतलब आप टिकट देखने जाते हैं टॉकीज में, तो वहाँ देखते हैं आपको एक डिस्प्ले बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ होता है, उस पर जो आपकी रेज डाली जाती है वो यही होता है, मतलब वो रिफ्लेक्टेड रेज पड़ती है तो आपको स्क्रीन पर सब दिखाई देता है। वर्चुअल, अब हम जानेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब, इसके कैसा होता है इसको बताया था। अब इसके हम प्रॉपर्टी देख लेंगे। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, मतलब जब प्रतिबिंब वास्तव तो मिलती तो नहीं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, आपको लगेगी कि हाँ ये मिल रही है, तो उसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इरेक्ट मतलब आप ज़्यादातर देखेंगे सीधा आपको प्रतिबिंब मिलेगा। एग्जाम्पल में इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब आप देख इससे जो इमेज बनता है वो प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण द्वारा, और कॉन्वेक्स समतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तो सब इसमें आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, मतलब इसमें जो बनते हैं उसी का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक, इसके गुण, इसके कैरेक्टर जो है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने एक वस्तु कोई ऑब्जेक्ट को ए बी मान लिया। ठीक, ये ए बी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है, इसको आप ए बी को वस्तु रखे तो आप ए से रेज निकली, ए से एक प्रकाश निकला, ये दर्पण से टकराया और ये टकरा करके सीधा वापस चली जाएगी। ठीक, सेकंड आप इसके मतलब आप देखेंगे मिड पॉइंट से होकर के जाएगी दर्पण के, सेकंड पॉइंट पे आई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो करके ये नीचे ऐसे निकल गई। ठीक, तो हमने बताया था आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे को एंगल आई से डिनोट करते हैं, तो ये आपका। ठीक, उसके बाद अविलंब से आप देखेंगे ये आर, अविलंब से जो कोण बना रही हो आर है, तो आप इन दोनों को जब पीछे बढ़ाएंगे दोनों ही, तो आपको ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ जो इसका आभासी प्रतिबिंब मिला। ठीक, और तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले वर्चुअल एंड इरेक्ट, वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी और सीधा। सेकेंड है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी बड़ी आप वस्तु रखेंगे समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के पीछे उतनी ही बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी सेम साइज की। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब प्रतिबिंब जो होगी वो दर्पण के पीछे उतनी ही बनेगी जितने दर्पण के सामने ही होगी। ठीक, लेटरली इन्वर्टेड मतलब पार्श्विक उल्टा हो जाएगी, मतलब दाईं ओर का प्रतिबिंब आपको बाईं तरफ दिखेगा बना हुआ और बाईं तरफ का प्रतिबिंब जो होगा वो दाईं तरफ दिखेगा। तो लेटरल इन्वर्जन होता क्या है आप देखते हैं। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब जो राइट साइड का आपका इमेज होगा मतलब ऑब्जेक्ट होगी वो अपीयर्स लेफ्ट साइड, मतलब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वही सेम आपको दिखेगा वैसे ही, और लेफ्ट साइड का इमेज आपको राइट साइड में बना हुआ दिखेगा, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब है आगे आपका एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन, मतलब इसके पार्श्विक इन्वर्जन मतलब पार्श्विक उल्टा जो होता है उसका उपयोग देखेंगे। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटेन एज, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। ठीक, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब आप देखेंगे कि एम्बुलेंस के सामने आपको लिखा हुआ होगा, एम्बुलेंस तो लिखा होगा लेकिन वो उल्टा लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे ही आपको फिगर में दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो आपके एम्बुलेंस के बगल से कोई भी कार मतलब 4 व्हीलर निकले तो आप देखेंगे उसमें जो साइड मिरर लगे हुए होते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, तो उसमें उसका प्रतिबिंब जो है रिफ्लेक्टेड होकर के सीधा बने, इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं। यही लिखा, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसका जो रियर व्यू ऑफ मिरर व्हीकल्स मतलब
किसी वाहन के मतलब जो मिरर लगे हुए होते हैं उसमें उसका प्रतिबिंब वास्तविक दिखे, मतलब आपको एम्बुलेंस दिखे सीधा सीधा तो आप उसको पढ़ लें और आप अपनी बाइक मतलब 4 व्हीलर को साइड कर लें या बाइक को अपनी साइड कर लें, ठीक, जिससे एम्बुलेंस जा सके आसानी से। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है, मतलब गोलीय दर्पण। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, मतलब मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो कर्व्ड होता है, थोड़ा घुमावदार होता है, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपका 2 प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप देखेंगे इसमें रिफ्लेक्शन जो होगा आउटर साइड से होगा, मतलब ये आप फिगर में जो देख रहे हैं आप कोई भी रेज डालेंगे, मान लीजिए ऐसा आपकी कोई रेज आई, ये यहीं बाहरी पृष्ठ से परावर्तित होकर मतलब इंसिडेंट रे आएगी, आपको ये परावर्तित होकर के रिफ्लेक्टेड होकर के निकल जाएगी, ठीक। और अंदर की तरफ आप देखेंगे ये पॉलिश की गई रहेगी, अंदर की सतह पर आप देखेंगे, मतलब ये जो आपको डैश डैश दिख रहा है ये पॉलिश किया हुआ है। और कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे मतलब उत्तल दर्पण की डिफिनेशन यही है, ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है उत्तल दर्पण किया जाता है, और अंदर की ओर आप देखेंगे पॉलिश होती है, ये उत्तल दर्पण की डिफिनेशन है। अब बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण को आप कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनमें परावर्तक दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। दबी हुई सतह का मतलब ये है कि आप इसमें देखें बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो आप इसमें अंदर से होगा, मतलब आप प्रकाश डालेंगे या अंदर से टकरा करके, ठीक, कुछ एंगल बनाती हुई आपकी निकल जाएगी, ठीक। और आप देखेंगे इसमें जो पॉलिश की गई वो बाहर की सतह पर पॉलिश की गई होती है, ठीक। हम देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये आपका स्फेरिकल मिरर में जो है कॉन्वेक्स और मिरर और कॉनकेव मिरर ये दोनों की कुछ प्रॉपर्टी मतलब कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, मतलब ये बाहर की तरफ कर्व होता है। और कॉनकेव में देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब ये अंदर की मतलब इसमें परावर्तन जो होगा ये अंदर की सतह से होगा। और रिफ्लेक्टेड और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, इसमें जो होगा वो कर्व बाहर की तरफ होगा और यहीं से परावर्तन होगा। इसको डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, मतलब ये प्रकाश आप इस पर डालेंगे तो फैल जाएगी, मतलब ये प्रकाश को फैलाता है। और कॉनकेव मिरर जो होता है आपका अवतल दर्पण, ये प्रकाश को सिकोड़ता मतलब एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, मतलब आप इसको चारों तरफ से अगर प्रकाश आ रही है तो इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि मतलब अब हमने ये देख लिया समतल दर्पण से परावर्तन कैसा होता है और गोली दर्पण क्या है। अब ये गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, मतलब सम डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, अब हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष क्या होती है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो दर्पण के ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, दोनों को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे एक मिनट, आप फिगर में देख रहे हैं जो ब्लू सीधी लाइन आपको दिख रही है, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। सेकंड है पोल, पोल मतलब दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, मतलब द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब इस गोलीय दर्पण का जो सेंटर होगा उसी को पोल बोलते हैं। सेकंड है अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, आप फिगर में देखें MN आपका जो पॉइंट है ये इसी को बोलते हैं अपर्चर। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, इसको C से डिनोट, कैपिटल C से डिनोट कर। द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वह होता है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या वह होती है उस गोले का केंद्र, मतलब गोली दर्पण जिस खोखले गोले की कटा हुआ भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या आपको हमने बता दिया।
अब हम देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव मतलब पोल के बीच की जो दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी को बोलते हैं। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो आप फिगर में देखेंगे सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है फोकस, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। द पॉइंट ऑन principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after reflection. फोकस तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, वेयर ऑल द पैरेलल लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को फोकस बोलते हैं। फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे दर्पण की फोकस दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस मतलब दर्पण के ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकल लेंथ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपके पूछ लेते हैं ये आप करके सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, ठीक। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो F = R/2 मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या R = 2F मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।